हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में हम लोग अब तक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख रहे थे। मतलब जब एक नया साझेदार, एक नया पार्टनर फर्म में शामिल किया जाता है तो उसके बाद पुराने और नए, ओल्ड एंड न्यू, सारे पार्टनर्स को मिलाकर नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे मालूम करते हैं, ये हमने देखा। आज हम देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। जब भी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों को अपने हिस्से में से कुछ भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करना पड़ता है। जिस अनुपात में वह अपने हिस्से का त्याग करते हैं उसे त्याग अनुपात कहा जाता है। Sacrificing ratio, त्याग अनुपात, the ratio in which the old partners agree to sacrifice their share of profit in favor of the incoming partner is called sacrificing ratio. वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, त्याग अनुपात कहलाता है। The sacrifice by a partner is equal to old share of profit minus new share of profit. सवाल ये उठता है कि आखिर हम त्याग अनुपात क्यों निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के पहले क्लास में ही बताया था कि नए साझेदार के लिए आवश्यक है कि वह किसी फर्म के पुराने साझेदारों को, ओल्ड पार्टनर्स को, सुपर प्रॉफिट में हुई उनके हिस्से की हानि की क्षतिपूर्ति करे, जिसके लिए वह एक एडिशनल अमाउंट लाता है, अतिरिक्त रकम लाता है, जिसे ख्याति या प्रीमियम कहते हैं। ये जो अमाउंट वो लेके आता है, जिसको हम गुडविल या प्रीमियम कहते हैं, इस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में उस रेशियो में किया जाता है जिस हिस्से में वो नए पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करते हैं, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। मतलब the new partner is required to compensate the old partners for their loss of share in the super profits of the firm, for which he brings in an additional amount as premium for goodwill. This amount is shared by the existing partners in the ratio in which they forego their share in favor of the new partner, which is called sacrificing ratio. This sacrificing ratio is normally clearly given as agreed among the partners, which could be the old ratio, equal sacrifice, or a specified ratio. The difficulty arises where the ratio in which the new partner acquires his share from the old partners is not specified. Instead, the new profit sharing ratio is given. In such a situation, the sacrificing ratio is to be worked out by deducting each partner's new share from his old share. ये जो त्याग अनुपात है, सामान्यतः साझेदारों के मध्य यह अनुपात स्पष्ट रूप से दिया होता है, जो कि पुराना अनुपात, समान त्याग अथवा विशिष्ट अनुपात के रूप में हो सकता है। समस्या वहां उत्पन्न होती है जहां पर नए साझेदार के द्वारा पुराने साझेदार से अधिग्रहित, मतलब टेक ओवर किया गया भाग यानी कि हिस्सा नहीं दिया गया हो, बल्कि इसके बदले में नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया हो। इस प्रकार की स्थिति में
त्याग अनुपात की गणना मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो कैलकुलेशन है प्रत्येक साझेदार की यानी कि ईच एंड एवरी पार्टनर के न्यू शेयर में से उसके ओल्ड शेयर को लेस करके घटा करके माइनस करके मालूम किया जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं इस पर। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 5:3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट। वे सी को लाभ में 1/7 हिस्से के लिए फर्म में शामिल करते हैं। The new profit sharing ratio will be 4:2:1। फर्म के भावी लाभ को यानी कि फर्म के फ्यूचर के प्रॉफिट को 4:2:1 के अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। मतलब कि न्यू रेशियो 4:2:1 है ओल्ड एंड न्यू पार्टनर तीनों को मिलाकर। दो तो ओल्ड पार्टनर हो गए ए और बी और सी आपका न्यू पार्टनर है। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए और बी के त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन क्लियर है कि ए और बी ओल्ड पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3 है। सी नया पार्टनर है, उसका प्रॉफिट में हिस्सा 1/7 रहेगा। जब सी फर्म में शामिल हो गया तो ए बी सी तीनों को मिलाकर न्यू रेशियो 4:2:1 है। ए का ओल्ड शेयर है, टोटल हो गया ये 8 ना, 5/8 ए का ओल्ड, बी का ओल्ड है 3/8। न्यू शेयर में टोटल है 4 + 2 6 + 1 7, 4 2 6 और 1 7, यानी 4/7 ए का न्यू शेयर है, 2/7 बी का न्यू शेयर है, 1/7 सी का न्यू शेयर है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम पहले ही बताए थे कि सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट या ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर। पुराना हिस्सा जो है उसमें से नया हिस्सा घटा देंगे। मान लीजिए पुराना हिस्सा 50 है 50 और नया हिस्सा आपका 40 है, तो हिस्सा आपका पहले की तुलना में 10 कम ना हो गया, यही आपका सैक्रिफाइस है। तो फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग शेयर का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब यहां क्वेश्चन में ए का ओल्ड शेयर ये है 5/8। अब ए का ही न्यू शेयर लेते हैं, ये है 4 2 6 और 1 7, यानी कि 4/7। Therefore is सैक्रिफाइस। ए का त्याग क्या होगा, ओल्ड शेयर है 5/8 माइनस न्यू शेयर 4/7। इसका एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, दोनों के हर का लघुत्तम निकालते हैं 8 और 7 का, ये आएगा 56 56। 8 7 जा 56 होता है, इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई किए 7 5 जा 35 माइनस, अब ये 56 आता है 7 8 जा 8 टाइम्स में, 8 4 जा 32। तो ये हमारा आया सैक्रिफाइस इसका 3/56। अब ऐसे ही बी का देखते हैं।
बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/8 है ना। बी का ही न्यू शेयर है इसका 2/7, देयरफॉर इसलिए बी का सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर 3/8 माइनस न्यू शेयर 2/7, एलसीएम लेंगे 8 और 7 का तो ये हमारा 56 हो जाएगा। 8 7 जा तो 7 3 जा 21, 7 8 जा तो 8 2 जा 14, ये आ रहा है 7/, एक मिनट 21 नहीं ये हो जाएगा 16, 5/56। ये दोनों का सैक्रिफाइस निकाल लिए। तो अब दोनों जो ओल्ड पार्टनर्स का जो सैक्रिफाइस आया, इस सैक्रिफाइस का जो रेशियो होगा वो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अब निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो A/B, दोनों का ए का सैक्रिफाइस है 3/56, बी का सैक्रिफाइस है 5/56, दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का हर बराबर है तो अल्टीमेटली हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया 3:5। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। तो ये हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा। एक बार फिर बता दूं, जब एक नया पार्टनर फर्म में शामिल किया जाता है तो एक वेल इस्टेब्लिश्ड फर्म के सुपर प्रॉफिट में उसको हिस्सा तभी मिलेगा जब उसके आने पर ओल्ड पार्टनर्स उस नए पार्टनर के फेवर में अपने सुपर प्रॉफिट के हिस्से में कमी करेंगे तब। तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स आने वाले नए पार्टनर के लिए अपने सुपर प्रॉफिट के हिस्से को जो कम करते हैं तो उनका जो सैक्रिफाइस है, इस सैक्रिफाइस को, इस त्याग को कंपनसेट करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए नया पार्टनर अपने कैपिटल के अलावा कुछ पैसा अलग से लाता है जिसको कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल या केवल प्रीमियम या केवल गुडविल कहते हैं। इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में, मतलब कि जिस पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया है उसी रेशियो में इसको, मतलब कि ये जो अमाउंट नया पार्टनर जो लेकर आया जिसको कि हम गुडविल प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल कह रहे हैं, मींस कॉम्पनसेशन का पैसा, इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मतलब नया पार्टनर जो प्रीमियम का पैसा लाता है इसको पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि नया पार्टनर कैपिटल के अलावा जो पैसा गुडविल या प्रीमियम का लेकर आता है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, त्याग करने वाले साझेदारों के बीच में त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है। आपको फिर रिमाइंड कर दूं, आप अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखिए। ये करेंट बैच के लिए है जिनको अपना बोर्ड एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर। कुछ दिनों में आपका इंटरनल एग्जाम कॉलेज में लिया जाएगा। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और भी हैं, अगले क्लास में देखेंगे हम लोग इसको।